क्या आपको पता है सर्वाइकल कैंसर ये बीमारी यंग और मिडिल एज वुमेन को ही सिर्फ नहीं अफेक्ट करती, बल्कि ये मेनोपॉजल वुमेन्स को भी उतना ही अफेक्ट कर सकती है। ज्यादातर लोग इस बात को समझते ही नहीं है और इस वजह से वो अपने हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। सर्वाइकल कैंसर ये इंडिया में बहुत बड़ा कंसर्न है और हर साल लगभग 1,23,907 वुमेन इस केस के लिए डायग्नोस हो जाते हैं। अक्सर ये डिसीज बहुत लेट स्टेज में डायग्नोस होता है, जिसके वजह से इसका ट्रीटमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अक्सर ये डिसीज लेट स्टेज में डायग्नोस होता है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट का स्कोप लिमिटेड हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर ये एक साइलेंट किलर है, इसलिए इसका अर्ली डिटेक्शन होना बहुत जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने आप को और अपने लव्ड वंस को सर्वाइकल कैंसर से कैसे बचा सकते हैं। Hello, I am Dr. Shailesh Sancheti, your trusted homeopath. I am passionate about clearing up every myth surrounding homeopathy and its treatment, from chronic disease to common ailment. Homeopathy helps millions heal and live healthier lives. अब बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर क्या होता है और ये किस तरीके से इम्पैक्ट करता है हेल्थ के ऊपर। तो सर्वाइकल कैंसर यानी कि वाजाइनल एंड सर्विक्स और यूट्रस, बच्चा जिस ओश को ओपन करके बाहर आता है वो जो माउथ है उसको सर्विक्स बोलते हैं, वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर डेवलप होता है। ये किन लोगों में पाया जाता है या किस वजह से ये हो सकता है? इसका सबसे सटीक पहला रीजन है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिससे बॉडी के अंदर मस्से यानी वॉट्स भी क्रिएट होते हैं और ये सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से स्प्रेड होता है। मान लीजिए जेंट्स के अंदर वॉट्स है यानी HPV इन्फेक्शन है, तो भी वो लेडी को स्प्रेड कर सकते हैं। तीसरी बात, ये अपने को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? तो इसके लिए सर्वाइकल स्वैब ले सकते हैं या सोनोग्राफी करते हैं तब लोअर साइड के यूट्रस की, तो उसके अंदर अगर कुछ आउटग्रोथ आपको सर्विक्स के अराउंड दिखते हैं तो भी उसको की आप जांच कर सकते हैं, या फिर आप HPV के लिए भी दोनों मेंबर्स की जांच कर सकते हैं। ये होगा टेस्ट करने का। अब बात करते हैं कि साइन एंड सिम्टम क्या प्रोड्यूस होते हैं। वैसे देखेंगे तो ये साइलेंट डेवलपिंग डिसीज है। अब इसका मतलब ये कि ये कभी कभी पता भी नहीं चलता कि ये डेवलप हो गया है। अब ये जब पता चलता है तब ये ध्यान में आता है कि कभी ब्लीडिंग हो रही है, कभी व्हाइट के साथ रेड जा रहा है, कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो पेनफुल है या उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है, या फिर ऐसे लगता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इरिटेशन, दर्द या व्हाइट डिस्चार्ज जो ईचिंग है उसमें अजीब तरीके के कॉफिन से स्मेल है। तो इन सब चीजों से आपको अवेयर हो जाना चाहिए कि हमें शायद इसके लिए एक बार विजिट करके फिजिशियन को स्क्रीनिंग करवा लेना चाहिए। अब बात करते हैं होम्योपैथी आपको सर्वाइकल कैंसर जैसे बीमारियों में कैसे हेल्प कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैंने जैसे आपको बोला कि HPV कॉजेज द सर्वाइकल कैंसर, ये साइंटिफिकली प्रूव है। अब इसमें आपने HPV DNA टेस्ट भी करवा लिया, उसमें आपने डिटेक्ट भी करवा लिया, या फिर आपने सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट कर लिया जिसका पॉजिटिव HPV। अब बात आती है कि होम्योपैथी का रोल पॉजिटिव फैक्टर पे काम करता है। देखिए, दो तरीके हैं। आप जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, हम कैंसर को ट्रीटमेंट दे देंगे, यानी कि थेरेपी ये वर्ड आएगा। लेकिन सिंपल सी बात है, हमें बीमारी किस वायरस से हुई है या किस बैक्टीरिया से हुई है, हमें उसको ट्रीट करना चाहिए। तो हम होम्योपैथी में आपको HPV इस वायरस से कॉज है तो इस कॉज को ट्रीट करते हैं, ताकि फिर उसने क्रिएट किया हुआ डिसीज को उससे हम आपको रिकवर कर। दिस इज हाउ वी ट्रीट द केस ऑफ सर्वाइकल कैंसर थ्रू एडवांस होम्योपैथी एट आवर क्लिनिक। हमारे इन जनरल सोसाइटी में एक मिथ क्या है, मस्से है यानी वॉट्स है यानी कोई बीमारी नहीं। लेकिन आप गूगल करके देख लीजिए, HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कॉजेस वॉट्स, और वॉट्स यानी HPV। अब सीधी सी बात है, मतलब वो बॉडी पे आया है, मतलब आप उसको स्किन टैग बोलोगे पेनलेस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि जब वो कॉम्प्लिकेट करता है तब वो जाके सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों को एक फीमेल के अंदर कॉज कर देता है, जिसके लिए जरूरी नहीं कि आपका एज ग्रुप कम या ज्यादा हो, लेकिन जरूरी ये है अगर आप उसको होम्योपैथिकली ट्रीट करवा लेते हो तो आपका आने वाला फ्यूचर सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों से बच सकता है। मेरी ये सजेशन है जेंट्स और लेडीज दोनों को भी, ये छोटी छोटी बातों को निगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि पता नहीं कि वो बात छोटी आज लग रही है और पता नहीं कल जाके वो कौन सा कॉम्प्लिकेट रूप धारण कर ले सर्वाइकल कैंसर जैसा। इसलिए छोटा मस्सा हो वो भी एक बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। हमारी ये कोशिश है कि आप तक ये पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर, पॉजिटिव और शॉर्टेस्ट मैनर में पहुंचाए, ताकि आप आपकी हेल्थ को अच्छे से अच्छा रख सको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।